हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। चलिए फिर आ गए हैं हम और एक क्वेश्चन सीरीज़ लेके जो एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में आया था। 4 मार्च को हुआ था ये एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में, मतलब 10 बजे से। ठीक है, इसका हम अभी जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन और उसका सल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तब। फर्स्ट क्वेश्चन, King Harshavardhan ascended the throne of Thaneshwar and Kanauj on the death of his brother। मतलब क्या है क्वेश्चन का, मतलब हर्षवर्धन ने थानेश्वर और कनौज का जो राजा हुआ था किसके डेथ पर, उसके भाई का डेथ पर। वो भाई कौन है? तो इसका आंसर होगा राज्यवर्धन है उसका भाई। उसका जब देहांत हो गया था तब हर्षवर्धन ने उसका जगह पे सिंहासन लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फोक डांस बिलोंगिंग टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमारा यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, उनका बहुत सारे फोक डांस होते हैं। उसमें से ये 4 ऑप्शन में कौन सा जम्मू एंड कश्मीर का फोक डांस नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन क्या क्या है? धुमाल, हफीज़ा, राउफ एंड दंगी। इसमें से जो पहला 3 ऑप्शन है वो सारे जम्मू एंड कश्मीर का फोक डांस है, बट जो 4th नंबर ऑप्शन है दंगी, वो है HP का, मतलब हिमाचल प्रदेश का फोक डांस। तो ये ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज़ अ फीचर ऑफ विच इकोनॉमी? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड या डुअल। ये 4 इकोनॉमी का जो डिटेल्स है वो हम पिछले जो हमने जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें मैंने सारे डिटेल्स बता दिए थे। मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे देख लेना पिछला वीडियो। वहाँ पे सारे जो ये इकोनॉमी है वो कौन सा क्या है वो मैंने उसमें डिस्कस की थी। तो इसका आंसर होगा कैपिटलिस्ट। प्राइवेट ओनरशिप जो प्रोडक्शन ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज़ अ फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गोल गुम्बाद, मतलब गम्बूज, द गोल गम्बूज ऑफ विच प्लेस इज द मौजोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह, ये है गोल गम्बूज। ये कहाँ पे है? ये है कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सी प्लेस में? बीजापुर प्लेस में। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is the president of World Bank Group as of January 2020? जनवरी 2020 में वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? वो है डेविड माल्पस। वो कौन है? वो है एक अमेरिकन इकोनॉमिक एनालिस्ट एंड फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल भी है। 6th क्वेश्चन, 14 दलाई लामा वो कहाँ पे रहते हैं? रिसाइड्स इन विच प्लेस? ये है 14 दलाई लामा, इनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। ये रहते हैं कहाँ पे? धर्मशाला में। ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु एमंग द फॉलोइंग इज एन इंडियन ओलंपिक आर्कर एंड पद्मश्री विनर? देख रहे हैं पद्मश्री मिल रहा है इनको। ये कौन है 4 ऑप्शन में से? ये जो जिनको पद्मश्री मिल रहा है ये एक इंडियन ओलंपिक आर्कर है, तीरंदाज। इनका नाम है लिम्बा राम। और बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ था, किदाम्बी श्रीकांत ये है बैडमिंटन प्लेयर, बजरंग पुनिया ये है फ्री स्टाइल रेसलर, एंड बलबीर सिंह दोसांझ ये है हॉकी प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिराजा टेम्पल, द राजा रानी टेम्पल एंड द समलेश्वरी टेम्पल आर लोकेटेड इन विच प्लेस? ये सारे जो टेम्पल है ये कहाँ पे है? इंडिया के है उड़ीसा में। ये सारे, ये है बिराजा टेम्पल, ये राजा रानी टेम्पल है, ये है समलेश्वरी टेम्पल। ये सब उड़ीसा का टेम्पल है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा एक्सपेंशन आईफिल टावर को समर के सीज़न में टॉलर बनाते हैं? ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। समर के सीज़न में क्या होता है? स्पेशली थर्मल पावर ज़्यादा होता है, तो थर्मल एक्सपेंशन ही, वो मेटल का है तो थर्मल एक्सपेंशन ही आईफिल टावर को टॉलर बना सकते हैं। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 10, द मेजर कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गोल्ड मेडल इज। आपको लग रहा है कि ये तो गोल्ड ही होगा, बट इसका आंसर गोल्ड नहीं है, ये है सिल्वर। मेजर कंपोनेंट होता है सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर मेडल गोल्ड मेडल में भी और सिल्वर मेडल में भी, दोनों में ही मेजर कंपोनेंट सिल्वर ही होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Which lake in Gujarat was an artificial reservoir built during the rule of the Mauryas? मौर्य के युग में आर्टिफिशियल रिजर्वर थे, उस समय से ही है गुजरात में। वो कौन सा लेक है? सुदर्शना लेक। ये आप पिक्चर में देख सकते हो, ये लेक का व्यू है। सुदर्शना लेक है गुजरात में, वो है इसका आंसर ऑप्शन 3। Next question, Article 17 of the Constitution of India deals with the abolition of, option 2 is correct, untouchability। Article 7 Constitution of India का Article 17 में क्या बोला गया है? Abolition of untouchability। Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden। The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। लॉ के आधार पे ये एक ऑफेंस है एंड पनिशेबल ऑफेंस है, तो अनटचेबिलिटी नहीं करना है। तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कहाँ पे है? आर्टिकल 17 में लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द कैपिटल ऑफ मगध बिफोर 4th सेंचुरी BCE? 4th सेंचुरी के पहले कहाँ पे थे मगध का राजधानी? वो है राजगृह। ये है पिक्चर उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ज़ेरोफ्थैल्मिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन? अब ज़ेरोफ्थैल्मिया है क्या? ज़ेरोफ्थैल्मिया आँखों का एक प्रॉब्लम होता है। वो एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आँखों से पानी बंद हो जाते हैं, मतलब आंसू नहीं टपकते हैं, आंसू प्रोड्यूस होना बंद हो जाते हैं। इसको कहते हैं ज़ेरोफ्थैल्मिया। ये विटामिन ए के डेफिशिएंसी की वजह से हमारे में दिखाई देते हैं ये डिजीज़। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 4 जो है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, planetary scientists call the thin gaseous envelope around the moon as lunar exosphere। lunar is related to moon, हमें पता ही है, और मून के बाहर around the moon बोल रहे हैं। तो around बाहर जो होता है वो एक्सो होता है। एक्सो मतलब बाहर का पोर्शन होता है, तो एक्सोस्फीयर। ये तो कॉमन सेंस से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो प्लानिटरी साइंटिस्ट ने मून के चारों तरफ एक पतला सा गैसियस एनवेलप देखा था, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लूनर एक्सोस्फीयर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन May 2019 the International Monetary Fund IMF agreed to bail out डैश, मतलब विच कंट्री, 4 कंट्री का ऑप्शन दिया हुआ है, विथ अ फंड ऑफ $6 बिलियन। अब बेल आउट का मतलब क्या है? एन एक्ट ऑफ गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अ फेलिंग बिजनेस और इकोनॉमी टू सेव इट फ्रॉम कोलैप्स। मतलब कि फाइनेंशियली असिस्ट करना, फाइनेंशियली हेल्प करना कोई भी बिजनेस को, कोई भी इकोनॉमी को, कोई भी कंट्री का, ताकि वो गिर ना जाए, वो एकदम से कोलैप्स ना हो जाए। इसीलिए जो हेल्प करते हैं IMF उसको कहते हैं बेल आउट। तो किसको किया, कौन से कंट्री को? वो है ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर, पाकिस्तान। वो है पहली बार नहीं है, पाकिस्तान ऑलरेडी ले लिया है IMF से कितना? $5.8 बिलियन। पास्ट में इतना बिलियन ऑलरेडी वो उधार ले चुके हैं। अब May 2019 में फिर से IMF राजी हो गया पाकिस्तान को $6 बिलियन फिर से देने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, द हर्षचरिता इज़ अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन। हर्षचरिता क्या है? बायोग्राफी है हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन कौन थे? कनौज का रूलर थे। कंपोज्ड इन संस्कृत बाय हिज कोर्ट पोइट। उसका एक कोर्ट पोइट है, उसका नाम क्या है जो संस्कृत में हर्षचरित को कंपोज किए थे? क्या नाम है उनका? उनका नाम है बाणभट्ट। ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इन 7th सेंचुरी संस्कृत
प्रोज राइटर एंड पोएट ऑफ इंडिया थे बाणभट्ट, ये है। और ही वॉज द अस्थना कवि कोर्ट पोएट मतलब अस्थना कवि इन द कोर्ट ऑफ किंग हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के राज्य में जो उनका राजसभा थे उसमें ये कवि थे बाणभट्ट। उन्होंने हर्षचरित का कंपोज किए थे मतलब लिखे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया फ्लरिश्ड along which river? सरस्वती। ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। वो किस में मेंशन किया हुआ है? वो मेंशन किया हुआ है ऋग्वेद में, सरस्वती रिवर का। ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन जो था इंडिया का वो कौन सा पीरियड था? वैदिक एज इज़ अ पीरियड इन द लेट ब्रोंज एज एंड अर्ली आयरन एज, इन दोनों के बीच में है, ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया व्हेन द वेदर्स were composed in the northern Indian subcontinent between the end of the urban Indus Valley civilization and a second urbanization which began in the central Indo-Gangetic plain। ठीक है, अब ये वैदिक सिविलाइजेशन कौन सी रिवर के अलॉन्ग फ्लरिश किए थे? सरस्वती रिवर के अलॉन्ग। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 19. Which article of the Indian Constitution prohibits discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex and place of birth? ठीक है, ये प्रोहिबिट करते हैं। क्या प्रोहिबिट करते हैं? डिस्क्रिमिनेशन, कि लोगों के बीच भेदभाव करना। किसके ऊपर? रिलीजियन के ऊपर, कास्ट के ऊपर, ऐसे भेदभाव कौन सी आर्टिकल प्रोहिबिट करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? आर्टिकल 15। ये तो आप सभी को पता होगा क्योंकि इसके ऊपर 2019 में एक पिक्चर भी आया था जो बहुत ही फेमस हुआ। ठीक है, वहाँ पे अच्छे से डिपिक्ट किया हुआ था ये मैटर, वो एक रियल स्टोरी थे, इंसिडेंट थे। तो आर्टिकल 15 क्या बोल रहे हैं? आर्टिकल 15 स्टेट्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स only of race, religion, caste, sex and place of birth। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 15। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। लेफ्टिनेंट जनरल कौन है जिन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का चार्ज लिया है ऑन 31 दिसंबर 2019 में? ठीक है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मनोज मुकुंद नरावने। ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ये है लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत थे पहले, उनके बाद ये उस पोजीशन में आए हैं ऑन 31 दिसंबर 2019 एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2019, the Indian economy is expected to expand by 7.1% in 2020। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। यूएन ने जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट का रिपोर्ट दिया था, वर्ल्ड का इकोनॉमिक सिचुएशन जहाँ पे जो रिपोर्ट में आया था 2019 में, उसमें क्या कहा था यूनाइटेड नेशन ने कि इंडियन इकोनॉमी का एक्सपेक्टेशन है 2020 में 7.1% एक्सपैंड करेंगे। बट सिचुएशन रिवर्स, सिचुएशन ऐसा हुआ नहीं ड्यू टू कोविड मेनली। क्या हुआ? सिचुएशन क्या हुआ? जीडीपी एट प्रेजेंट प्राइसेस और नॉमिनल जो जीडीपी है 2020-21 में वो कितना हुआ? 195.86 ट्रिलियन, जो 2019-20 में कितना था? 203.51 ट्रिलियन था। तो ये था 2019-20 में, ये हुआ 2020-21 में। मतलब एक्सपैंड तो हुआ ही नहीं, ग्रोथ क्या हो गया था? ग्रोथ रेट क्या हो गया? नेगेटिव में आ गया, -3.8% हो गया। तो ये है ओरिजिनल सिचुएशन हुआ। बट ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? जो एक्सपेक्ट किया गया था वो था 7.1% एक्सपैंड करेंगे इन 2020। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। In the 4th century BCE, the capital of Magadha was shifted to 4th century BCE में
मगध का कैपिटल कहाँ पे शिफ्ट हो गया? पहले कहीं दूसरे जगह पे था, शिफ्ट होके कहाँ आ गया? पाटलिपुत्र में। शिफ्ट होके पाटलिपुत्र में आ गया मगध का कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इन बायोलॉजिकल टर्म्स डैश इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट्स एंड द अदर इज अनएफेक्टेड। बायोलॉजी में ऐसा रिलेशन को किस नाम से बोला जाता है जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म होता है, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से बेनिफिट लेते हैं, बाकी जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो बेनिफिट भी नहीं लेते हैं, हार्म भी नहीं होते हैं, वो अनएफेक्टेड रहते हैं। इस रिलेशनशिप को बायोलॉजिकल टर्म में क्या कहा जाता है? कहा जाता है कमेंसलिज्म। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ था उसका क्या मीनिंग है वो भी बायोलॉजिकल टर्म्स या रिलेशनशिप का वो देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ था हेमेंसलिज्म, उसका मतलब है एसोसिएशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज इन विच वन इज इनहिबिटेड और डिस्ट्रॉयड एंड द अदर इज अनएफेक्टेड। इसमें क्या होता है? एक डिस्ट्रॉय हो जाता है, दूसरा अनएफेक्टेड रहता है। म्यूचुअलिज्म मतलब क्या है? म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? डिस्क्राइब द इकोलॉजिकल इंटरैक्शन बिटवीन टू और मोर स्पीसीज वेयर ईच स्पीसीज हैज़ अ नेट बेनिफिट, जिसमें दोनों कोई बेनिफिट मिलता है एक दूसरे से। एंड पैरासिटिज्म, पैरासाइट्स जो होता है, पैरासाइटिज्म क्या होता है? वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन स्पीसीज वेयर वन ऑर्गेनिज्म, द पैरासाइट जो है, लिव्स ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म जिसको कहते हैं होस्ट, कॉजिंग इट सम हार्म, मतलब होस्ट को कुछ हार्म होते हैं क्योंकि पैरासाइट होस्ट के ऊपर या उसके इनसाइड रहते हैं। एंड इज अडॉप्टेड स्ट्रक्चरली टू दिस वे ऑफ लाइफ, ऐसे ही दोनों जिंदगी गुजारते हैं। ठीक है, ये है पैरासाइटिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इन अप्रैल 2019 कहाँ के साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने प्रोड्यूस किया वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड हार्ट यूजिंग ह्यूमन टिश्यू को यूज़ करके वर्ल्ड के सबसे पहले 3D प्रिंटेड हार्ट कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट ने अप्रैल 2019 में फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस किया? इसका आंसर है इज़राइल। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन में आते हैं जनरल अवेयरनेस का। एशियाज़ लार्जेस्ट होलसेल स्पाइस मार्केट इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेट है? एशिया के सबसे लार्ज होलसेल स्पाइस का मार्केट कहाँ पे है? दिल्ली में है, हमारे कैपिटल में दिल्ली में है। कहाँ पे? दिल्ली का चांदनी चौक में है एशिया का लार्जेस्ट होलसेल स्पाइस मार्केट। ठीक है, तो ये था जनरल अवेयरनेस का 4 मार्च का 25 क्वेश्चन का सल्यूशन। होप आप सब ने समझ गए इसका आंसर। जो भी आपका डाउट होगा वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।